बच्चों हमारा जो चैप्टर है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का ये लेक्चर नंबर 1 है, वीडियो लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस किसे बोलते हैं? सीक्वेंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं? सीक्वेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं, ए सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस क्या हमारा एक फंक्शन है whose domain is the set n of natural numbers। मतलब क्या है कि जो हमारा सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? जिसका डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। और सीक्वेंस को हम लोग जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सीक्वेंस को हम लोग जैसे फंक्शन हम लोग क्या लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स लिखते हैं ना। ठीक है, x किससे रिप्रेजेंट करता है? x रिप्रेजेंट करता है डोमेन को। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि अगर मैंने x की जगह 1 डाला तो हमें क्या मिलेगा? f ऑफ 1। f ऑफ 1 किसे रिप्रेजेंट करता है? इमेज को अंडर द डोमेन x इज इक्वल्स टू 1। तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा इमेज ऑफ द फंक्शन अंडर द डोमेन x इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही करते हैं ना। फिर अगर हमने x का वैल्यू 2 पुट किया तो हमें क्या मिलेगा? f ऑफ 2। फिर f ऑफ 2 क्या हो जाएगा? इमेज हो जाएगा फंक्शन का अंडर द डोमेन x इज इक्वल्स टू 2। तो हम लोग फंक्शन को जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है, तो सेट ऑफ ऑल एक्स क्या होता है हमारा? सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स के सभी सेट को जिसके लिए y डिफाइंड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। एंड सेट ऑफ ऑल y क्या बोलते हैं? सेट ऑफ ऑल एक्स को रेंज नहीं डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। और सेट ऑफ ऑल y इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेंज। ऐसे ही बोलते हैं ना। तो फंक्शन को जनरली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर ए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या तो हम फंक्शन को या सीक्वेंस को, सीक्वेंस जो फंक्शन है ना उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो स्मॉल ए लिखते हैं या तो फिर, ठीक है, एंड उसके इमेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इमेज को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए और यहाँ पे एन, या फिर ऐसे बोल दिया, या फिर और ए एन, ए और यहाँ पे एन बोल दिया। क्या मैंने बोला कि हमारा जो सीक्वेंस है वो भी एक फंक्शन है, फंक्शन। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे जनरली फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से। तो सीक्वेंस भी हमारा एक फंक्शन है, तो सीक्वेंस को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे? स्मॉल ए से। मतलब इस एफ की जगह ना तुम क्या कर दो? ए रिप्लेस कर दो, और ये एक्स की जगह क्या रिप्रेजेंट कर दो? एन। तो ये क्या हो जाएगा? या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। किसी बुक में ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे करके। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया इमेज ऑफ फंक्शन या इमेज ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस का इमेज। और सीक्वेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका डोमेन क्या हो गया? डोमेन हो गया नेचुरल नंबर। जनरली सीक्वेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरली सीक्वेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके इमेज से। मतलब कि अगर हमने n का वैल्यू 1 डाला, इसका डोमेन तो नेचुरल नंबर है, n का वैल्यू 1 डाला, तो हमारा सीक्वेंस का जो पहला टर्म आएगा वो ऐसे होगा, या हम इसको ऐसे लिखेंगे a1। n का वैल्यू 2 डाला तो हमारे सीक्वेंस का जो दूसरा टर्म आएगा वो ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे। ठीक है,
सीक्वेंस को जनरली ए या ए एन ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। ये सब इसका नोटेशन है, ठीक है। और या तो हमने ऐसे भी लिख दिया, ये भी हमारा क्या है, सीक्वेंस है। लेकिन जनरली सीक्वेंस को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके इमेज से। मतलब कि एन की जगह 1 डाला तो A1, ये A2, फिर क्या हो गया, ये A3, A4। ये क्या मैं लिख रहा हूँ, ये सीक्वेंस का इमेज लिख रहा हूँ। मतलब सीक्वेंस जो फंक्शन है ना, उसका इमेज लिख रहा हूँ। A1 भी हमारा इमेज हो गया, A2, ये सब। मतलब कि जो सीक्वेंस फंक्शन है उसका इमेज लिख रहा हूँ। अब इसी को हम A1 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म। A1 हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। A2 क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड टर्म। A3 क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड टर्म। ये हो जाएगा थर्ड टर्म। अगर मैंने लिखा N-1, ये क्या हो जाएगा हमारा, N-1th टर्म। ऐसे अगर मैंने लिखा AN, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, nth टर्म हो जाएगा। AN+1 लिखा तो क्या हो जाएगा, ये N+1th टर्म, एंड सो ऑन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, रियल सीक्वेंस क्या होता है हमारा। ए सीक्वेंस whose range is a subset of R is called a real sequence। रियल सीक्वेंस किसे बोलेंगे, ऐसा सीक्वेंस जिसका रेंज क्या हो, रियल नंबर का सबसेट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रियल सीक्वेंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने क्या बोला कि सीक्वेंस को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए सीक्वेंस एक फंक्शन है, ऐसे भी लिखते हैं। सीक्वेंस को ऐसे भी लिखते हैं, सीक्वेंस को ऐसे भी लिखते हैं, सीक्वेंस को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। जनरली सीक्वेंस को हम लोग ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं। अब इस सीक्वेंस का जो डोमेन होता है वो अभी मैंने क्या बोला, डोमेन क्या होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा फंक्शन है ना, इसकी जगह तुम n की जगह क्या पुट कर सकते हो, सिर्फ नेचुरल नंबर। n की जगह -1 नहीं पुट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे अगर तुमने n की जगह -1 पुट कर दिया तो a(-1) ये क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस। n की जगह सिर्फ क्या पुट कर सकते हो, नेचुरल नंबर। फिर मैंने बोला कि जनरली सीक्वेंस को हम लोग उसके रेंज से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि ऐसे नहीं सीक्वेंस लिखेंगे। सीक्वेंस कैसे लिखेंगे, ऐसे n की जगह 1 डाला यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, A1। मतलब n=1 के क्रॉसपॉन्डिंग जो इमेज मिला वो क्या हो गया हमारा, A1। फिर n=2 के क्रॉसपॉन्डिंग जो इमेज मिला वो हो गया A2। फिर n=3 के क्रॉसपॉन्डिंग जो इमेज मिला वो A3। ऐसे करके n=n-1 के क्रॉसपॉन्डिंग जो इमेज मिला वो हो गया an-1। n=n के क्रॉसपॉन्डिंग जो इमेज मिला वो हो गया an। फिर n=n+1 के क्रॉसपॉन्डिंग जो इमेज मिला वो an+1, एंड सो ऑन। ये हमारा क्या होता है, सीक्वेंस। अब अगर फिर क्या है, ये A1, A2, A3 ये सब है क्या, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ये सब टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है। ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये n-1th टर्म, ये nth टर्म, ये n+1th टर्म, एंड सो ऑन। अब अगर ये A1, A2, A3 ये जो है हमारा A1, A2, A3 ये सब यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक गए an+1, अगर ये सब सबसेट हो रियल नंबर का, तो हम इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, इस सीक्वेंस को हम लोग रियल सीक्वेंस बोलेंगे। या फिर तुम इसको एज अ लेमैन ऐसे समझो कि अगर किसी भी सीक्वेंस के सभी टर्म रियल नंबर हो तो उसे हम रियल सीक्वेंस बोलेंगे। और अगर किसी सीक्वेंस के कुछ टर्म हमारे इमेजिनरी नंबर हो तो उसे फिर हम रियल सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 2 9 6 3
-1/5 8 ऐसे लिख दिया मैंने, कोई सीक्वेंस लिख दिया। अब इस सीक्वेंस के हमें दिख रहा है ना कि फर्स्ट टर्म भी रियल नंबर है, सेकंड टर्म भी रियल नंबर है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सभी टर्म्स रियल नंबर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक रियल सीक्वेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक रियल सीक्वेंस हो जाएगा। अब अगर मैंने ऐसे लिखा 2 आयोटा √(-1) √() आयोटा स्क्वायर +1 माइनस आयोटा ऐसे लिख दिया, तो ये हमारा सीक्वेंस, अगर मैंने ऐसे सीक्वेंस लिखा तो ये हमारा इमेजिनरी सीक्वेंस हो जाएगा, जो कि हमारे सिलेबस से बाहर है। इस टाइप के सीक्वेंस हमें नहीं पढ़ने। हमें कौन से सीक्वेंस पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ रियल सीक्वेंस पढ़ने। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों रियल सीक्वेंस को ना, रियल सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के कई सारे मेथड हैं। एक तो मैंने क्या बोला कि एक तो मेथड है क्या कि सीक्वेंस को तुम सीक्वेंस के डिफरेंट टर्म्स को रिप्रेजेंट कर दो। फॉर एग्जांपल मैं एक सीक्वेंस का एक टर्म लिखता हूँ, मतलब एक सीक्वेंस लिखता हूँ 1 3 5 7 9, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 13, ऐसे करके मैंने सीक्वेंस के ये डिफरेंट टर्म्स लिख दिए। ये भी हमारा क्या है, ये एक सीक्वेंस है। इसमें हमने एक्चुअल में क्या किया है कि सीक्वेंस के इमेजेस लिख दिए। मतलब कि जैसे हमारा एक तो ऐसे लिख दें an = ऐसे भी लिख सकते हैं। सीक्वेंस का जनरल फॉर्मूला लिख दिया हमने 2n-1। जैसे फंक्शन में लिखते हैं ना y = f(x) जनरल फॉर्मूला लिखते हैं ना x² + 1, ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं। वैसे ही हमने सीक्वेंस का फॉर्मूला लिख दिया। ये a किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये a किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, f को। और ये जो n है, यहाँ पे n है, ये जो n दिख रहा है ना, ये किसे रिप्रेजेंट, ऐसे भी तुम लिख सकते हो an। ये n किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो x रिप्रेजेंट कर रहा है ना डोमेन को, यहाँ पे ये x किसे n किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमेन को। ऐसे भी सीक्वेंस लिख सकते हो, ऐसे भी सीक्वेंस लिख सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है सीक्वेंस का, इमेजेस लिखा हुआ है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस को उसके इमेजेस से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये फर्स्ट इमेज हो गया, n = 1 के क्रॉसपॉन्डिंग फर्स्ट इमेज, फिर n = 2 के क्रॉसपॉन्डिंग सेकेंड इमेज, फिर n = 3 के क्रॉसपॉन्डिंग थर्ड इमेज एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो ये सब सीक्वेंस को लिखने का क्या हमारे पास, या तो तुम जनरल फॉर्मूला लिख दो सीक्वेंस का, या फिर सीक्वेंस के डिफरेंट टर्म्स को लिख दो, ऐसे बोल दे, या फिर सीक्वेंस की इमेजेस को लिख दो। कभी कभी सीक्वेंस को क्या करते हैं हम लोग, सीक्वेंस को रिकर्सिव रिलेशन से भी लिखते हैं। तो रिकर्सिव रिलेशन क्या है वो देखो, यहाँ पे उससे भी पहले, रिकर्सिव रिलेशन से भी पहले कि हमने सीक्वेंस का जनरल फॉर्मूला क्या लिखा, ऐसे लिखा, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे, यही होता है ना हमारा जनरल फॉर्मूला। क्या हमारे पास 2n-1, और यहाँ पे n क्या हमारा नेचुरल नंबर, तो n का वैल्यू 1 डालेंगे, यहाँ पे n का वैल्यू 1 डालो तो a1 क्या मिल जाएगा हमें, 2 × 1-1 क्या मिलेगा 1। और a1 हमारा क्या है, पहला टर्म है, तो पहला टर्म क्या मिल गया 1। फिर n = 2 डालो तो a2 हमें क्या मिलेगा, 2 × 2-1 क्या मिला हमें 3। फिर n = 3 डालो, क्या मिलेगा हमें 2 × 3-1 क्या मिलेगा 6-1 5। 4 डालो n की जगह तो क्या मिलेगा हमें 2 × 4-1 7। तो ये डिफरेंट टर्म्स नहीं आ रहे हैं इसके, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। ठीक है। समटाइम्स सीक्वेंस को हम लोग क्या करते हैं, रिकर्सिव रिलेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये रिकर्सिव रिलेशन क्या है वो तुम इसको ऐसे देखो। इससे पहले जो भी हमने सीक्वेंस देखा, इस सीक्वेंस के लिए हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो n के सभी टर्म्स के लिए एक ही फॉर्मूला था। मतलब क्या है कि इसी से तुम्हें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म, n-1th टर्म इसी फॉर्मूले से आ जाएगा। रिकर्सिव रिलेशन में क्या है,
रिकर्सिव रिलेशन में ऐसे होता है, मान लो कि अगर मैंने ऐसे बोला कि A1 और A2 ये 1 है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के लिए तो हमने अलग से डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने क्या बोला, एंड an+1 किसके इक्वल होगा, an प्लस an-1 के, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। मतलब ये रिकर्सिव का मतलब ये टूटा हुआ रिलेशन है। मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को तो हमने बोल दिया कि 1 के इक्वल होगा, और जो n+1th टर्म होगा वो किसके इक्वल होगा, nth टर्म प्लस n-1th टर्म के लिए। और ये किसके लिए वैलिड है, जब n का वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर हो। समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब कि जब n का वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर हो तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला हम लोग सीक्वेंस का टर्म किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। ठीक है, और फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि 1 है। अब अगर मैं सीक्वेंस निकालूं, इस सीक्वेंस को हम फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। ये हमारा क्या है, फिबोनाची सीक्वेंस है। ये हमारा फिबोनाची सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस। अब यहाँ पे अगर मैं इस सीक्वेंस को फाइंड आउट करूँ, ऐसी ये सीक्वेंस गिवन है, ये जो लिखा हुआ है ना ये कंप्लीट सीक्वेंस गिवन है। बट अगर मैं सीक्वेंस के डिफरेंट टर्म्स या मैं सीक्वेंस के इमेजेस लिखना चाहूँ तो हम सीक्वेंस कैसे लिखेंगे। पहला टर्म क्या है सीक्वेंस का, 1। दूसरा टर्म क्या हमारा सीक्वेंस का, अगेन 1। तीसरा टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है, an+1 इज इक्वल्स टू an प्लस an-1। ये फॉर्मूला है। थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, इस रिलेशन में हम n का वैल्यू 2 पुट करेंगे। क्या होगा, 2+1 क्या होगा, a2 प्लस a2-1। तो ये क्या हो जाएगा, a2+1 क्या हो जाएगा यहाँ से a3 क्या होगा, a2 प्लस a1। मतलब जो इसका थर्ड टर्म होगा वो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को ऐड करके मिलेगा। तो सेकेंड टर्म भी हमारा 1 है और फर्स्ट टर्म भी 1 है, तो क्या होगा, 1+1 क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब जो थर्ड टर्म होगा सीक्वेंस का वो हमें क्या मिलेगा, 2। ये क्लियर है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालना है तो इसी सीक्वेंस में हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू 3 पुट कर देंगे। पुट n इज इक्वल्स टू 3। n का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, 3। यहाँ पे इसमें हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू 3 पुट करेंगे। ये जो रिलेशन गिवन है ना इसमें n का वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो 3 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फोर्थ टर्म मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, a3+1। तो क्या मिलेगा, a3 प्लस a3-1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a4 इज इक्वल्स टू a3 प्लस a2। तो a4 इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 2। और सेकेंड टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट और सेकेंड टर्म तो हमारा 1 है ना, तो 2+1 तो हमें क्या मिल जाएगा, 3। अब अगर मान लो कि हमें फोर्थ टर्म के बाद फिफ्थ टर्म चाहिए, तो ये जो हमारा रिलेशन है ना an+1 जो है an प्लस an-1, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अगर हमें फिफ्थ टर्म चाहिए तो पुट हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू 4। n का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो क्या होगा, 4+1 इज इक्वल्स टू a4 प्लस a4-1। तो ये क्या हो जाएगा, a4 प्लस a3। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a5 इज इक्वल्स टू a4 प्लस a3। अब हमारे पास a5 क्या हो जाएगा, a4 हमने क्या निकाल रखा है देख लो, a4 हमने 3 निकाला है ना, तो यहाँ पे 3 प्लस a3 हमने क्या निकाला है, थर्ड टर्म क्या हमारे पास, थर्ड टर्म हमने 2 निकाल रखा है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2। तो ये 5 हो जाएगा। मतलब फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, 5। अब अगर तुम पैटर्न देखो तो पैटर्न क्या बन रहा है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है सीक्वेंस का, फर्स्ट टर्म हमारा सीक्वेंस का 1। सेकेंड टर्म हमारा सीक्वेंस का अगेन 1। थर्ड टर्म हमने क्या निकाला है देखना, थर्ड टर्म हमने 2 निकाला है ना, तो थर्ड टर्म हमारा 2। फिर फोर्थ टर्म क्या है देखो, यहाँ से फोर्थ टर्म क्या है, यहाँ पे फोर्थ टर्म है हमारा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। फिर देखो फिफ्थ टर्म क्या है, यहाँ पे ना फिफ्थ टर्म 5। तो अब तुम्हें पैटर्न कुछ समझ में आ रहा है, क्या है पैटर्न, पहला टर्म तो 1 है, दूसरा टर्म भी 1 है,
तीसरा जो टर्म है वो अपने से, ये जो हमारा थर्ड टर्म है ना 2, ये अपने से पहले दो टर्म का सम है, मतलब कि ये सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का सम है। फिर ये जो फोर्थ टर्म है ना, ये अपने से पहले दो टर्म का सम है, मतलब ये थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का सम है। 2+1 क्या होता है? 3 होता है। फिर ये जो हमारा फिफ्थ टर्म है ना, ये अपने से पहले दो टर्म, मतलब फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का सम है। 2+3 क्या होता है? 5। ये बात यहाँ से भी तुम्हें समझ में आनी चाहिए। n+1th टर्म क्या है हमारे पास? n+1th टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा? nth टर्म। और nth टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा? n-1th टर्म। तो n+1th टर्म क्या होगा हमारा? nth टर्म और n-1th टर्म का सम क्या हमारे पास? n+1th टर्म। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ से भी क्लियर है। ये क्या बोल रहा है कि n+1th टर्म कैसे मिलेगा? n+1th टर्म से जो पहले वाले दो टर्म्स है उनको ऐड कर दो, तो n+1th टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा सीक्वेंस कैसे बनेगा? सीक्वेंस हमारा बहुत आसान है। 5 के बाद अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो 5+3 8। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 8 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा? इस दो को ऐड कर दो, 8+5 13। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा? इस दो को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 21। उसके बाद क्या होगा? इस दो को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 34 एंड सो ऑन। ये हमारा क्या है? हमारा फिबोनाची सीक्वेंस है। या तो फिबोनाची सीक्वेंस को तुम ऐसे लिख लो, ऐसे करके इस फॉर्म में, या तो फिबोनाची सीक्वेंस को तुम लिख लो a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू 1 एंड an+1 इज इक्वल्स टू an+an-1 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2। या तो तुम फिबोनाची सीक्वेंस को ऐसे लिख लो। ऐसे लिखना सीक्वेंस को और ऐसे लिखना सीक्वेंस को एक ही बात है। अब कुछ हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, गिव फर्स्ट 3 टर्म्स of this sequence defined by n/n² + 1। पहले 3 टर्म बताओ। ये तो बहुत आसान है। ये हमारे पास nth टर्म सीक्वेंस का या तो ऐसे लिख लो, या तो ऐसे लिख लो, या तो ऐसे लिख लो, एक ही बात है। nth टर्म फॉर्मूला क्या दे रखा है? n+1 n/n² + 1। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? n की जगह 1 पुट कर दो, यहाँ पे क्या होगा? 1/1² + 1, तो क्या हो गया? 1/2। अगर हमें सेकेंड टर्म चाहिए तो इसमें क्या करो? n की जगह 2 पुट कर दो, तो a2 क्या हो जाएगा हमारा? 2/2² + 1, क्या हो जाएगा? 2/5। थर्ड टर्म चाहिए तो यहाँ पे इसमें फिर n की जगह 3 पुट कर दो, तो 3/3² + 1, क्या हो जाएगा? ये 3/10। तो यही तो बोल रहा है कि पहले 3 टर्म को फाइंड आउट करो, तो हमने कर दिया। फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 1/2, सेकेंड टर्म हमारा हो गया 2/5 एंड थर्ड टर्म हमारा हो गया 3/10। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं? फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स of this sequence whose first term is 1 and whose n+1th term is obtained by subtracting n from its nth term। क्या बोल रहा है?
बोल रहा है कि फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स, पहले 4 टर्म्स हमें फाइंड आउट करने सीक्वेंस का। कब? जिसका फर्स्ट टर्म तो दे A1, मतलब फर्स्ट टर्म तो 1 दे रखा है। और क्या बोल रहा है? एंड हुज n+1th टर्म, और जिसका n+1th टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग n फ्रॉम इट्स nth टर्म। मतलब कि n सब्ट्रैक्ट कर दो, nth टर्म में से n सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? n+1th टर्म मिल जाएगा। बोल रहे हैं ना, एंड हुज n+1th टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग n को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इट्स nth टर्म। nth टर्म में अगर हम n सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? n+1th टर्म मिल जाएगा। तो बोला है कि पहले 4 टर्म निकालो। तो पहला टर्म तो गिवन ही है, हमारा पहला टर्म गिवन है ना, A1 इज इक्वल्स टू 1। अब हमने n का वैल्यू 2 पुट किया इसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। नहीं, n का वैल्यू 2 नहीं, n का वैल्यू 1 पुट किया। इसमें हमने क्या किया? n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तभी तो हमें, यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तभी तो हमें सेकेंड टर्म मिलेगा। तो n इज इक्वल्स टू 1 पुट किया, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया इन 1। तो 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? A1+1 इज इक्वल्स टू A1-1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? A1+1 क्या हो गया? A2 A1। फर्स्ट टर्म क्या हमारा 1, तो 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज डैट सेकेंड टर्म हमारा क्या मिल गया? 0। अब फिर क्या करो? n का वैल्यू 2 पुट करो इन इक्वेशन 1। यहाँ पे ना इस फर्स्ट इक्वेशन n का वैल्यू 2 पुट करो, तो 2+1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A2-2। तो यहाँ से हमें A2+1 क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म A2। सेकेंड टर्म हमारा क्या है? सेकेंड टर्म तो हमारा 0 है, -2, तो क्या हो गया? -2। तो यहाँ से हमारा थर्ड टर्म क्या मिल गया हमारे पास? -2। फिर क्या करो तुम? n इज इक्वल्स टू 3 पुट करो इन इक्वेशन 1 में n का वैल्यू 3 पुट करो इसमें, तो क्या हो जाएगा? A, यहाँ पे पुट करना है n का वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3+1 ये किसके इक्वल हो जाएगा? A3-3। तो A3 क्या हमारा? -2 - 3 क्या हो जाएगा? -5। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा? A3+1 A4 हो गया, तो A4 क्या मिल गया हमें? -5। तो A1 हमें क्या मिला? वो तो क्वेश्चन ही में गिवन था, फर्स्ट 1। A2 हमें क्या मिला? सेकेंड टर्म क्या मिला हमें? 0। थर्ड टर्म हमें क्या मिला? -2। एंड फोर्थ टर्म हमें क्या मिला? -5। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस के पहले जो 4 टर्म है, क्या कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं क्या? तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, पहले में से फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म जाने में क्या मिल गया हमें? 0, 1 सब्ट्रैक्ट हुआ। फिर सेकंड टर्म से थर्ड टर्म जाने पे क्या मिल गया हमें? -2, मतलब -2 सब्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है। हाँ, तो बोल सकते हो कि पैटर्न ये है कि फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म जाने में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर सेकंड टर्म से थर्ड टर्म जाने पे -2 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म पे जाने पे -3 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर फोर्थ टर्म से फिफ्थ टर्म पे जाएंगे तो हमें एक -4 सब्ट्रैक्ट होगा। तो फिफ्थ टर्म क्या आना चाहिए? -9 आना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या दे रखा है? ये दे रखा है ना फॉर्मूला, इसको हमने कॉपी किया। फिफ्थ टर्म चाहिए ना, तो n इज इक्वल्स टू 4 पुट करो, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? A4+1 इज इक्वल्स टू A4-4। तो A4 क्या हमारा? -5 -4 इज इक्वल्स टू -9। ये मिल गया ना? हाँ, तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। अभी आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर कोई सीक्वेंस पैटर्न फॉलो करे, अब ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि हर एक सीक्वेंस पैटर्न फॉलो करे। अगर कोई सीक्वेंस पैटर्न फॉलो करे तो उसे हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। इफ़ अ सीक्वेंस फॉलो पैटर्न, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोई भी सीक्वेंस लिखूं, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि नंबर्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना। अब जरूरी नहीं है कि मैं नंबर्स को या टर्म्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करूं तो वो टर्म्स पैटर्न फॉलो करें, जरूरी नहीं है।
हाँ, ये भी हो सकता है कि वो टर्म्स पैटर्न फॉलो करे। तो अगर वो टर्म्स पैटर्न फॉलो करे तो उस सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। वो आगे की बात है, अभी हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।